वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा टॉपिक है, हम अपना लास्ट लेक्चर में देखा था आई, जिसमें हमने देखा था कि उसके एसेंशियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, आई क्या होता है, कहाँ उसका फंक्शन क्या होता है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका डायमीटर्स वगैरह। फिर हमने वो 3 लेयर की बात करी थी, आउटर फाइब्रस लेयर, मिडिल वस्कुलर लेयर और इनर नर्वस लेयर। आउटर फाइब्रस लेयर स्क्लेरा और कॉर्निया को हमने डिटेल में देखा था। आज हम पढ़ेंगे मिडिल वस्कुलर लेयर, जिसमें हम कॉर्डॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मिडिल लेयर होती है आई में वस्कुलर ट्यूनिक। वस्कुलर मतलब जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बहुत अच्छे से होता है, ठीक है, वस्कुलर, ठीक है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, कॉर्डॉइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस। अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर आई का नहीं देखा, जिसको हमने सब कुछ डिटेल में बताया था, तो डिस्क्रिप्शन में लास्ट लेक्चर का लिंक है, तो आप उसमें जाकर वो भी देख सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे वस्कुलर ट्यूनिक लेयर। इसमें 3 पार्ट होते हैं, कॉर्डॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्डॉइड क्या होता है। द कॉर्डॉइड इज़ अ थिन पिगमेंटेड मेम्ब्रेन, डार्क ब्राउन इन कलर, विच इज़ सिचुएटेड बिटवीन स्क्लेरा एक्सटर्नली एंड रेटिना इंटरनली। अब जो स्क्लेरा है, हमने देखा था आउटर फाइब्रस लेयर का पार्ट होता है, और रेटिना इनर नर्वोसा लेयर का पार्ट होते हैं। तो इन दोनों के बीच में वस्कुलर लेयर होती है, मिडिल लेयर, वस्कुलर लेयर। और कॉर्डॉइड क्या है, स्क्लेरा और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट आए कि थिन पिगमेंटेड और डार्क ब्राउन कलर। थिन पिगमेंटेड, थिन होती है, पिगमेंटेड क्योंकि ये मिलेनियम पिगमेंट को प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से मिलेनियम के क्या काम होता है, कलर्स प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से ये डार्क ब्राउन कलर का दिखता है। तो द कॉर्डॉइड इज़ अ थिन पिगमेंटेड मेम्ब्रेन, डार्क ब्राउन इन कलर, और कहाँ पे सिचुएटेड होती है, स्क्लेरा और रेटिना के बीच में। इट्स न्यूमरस ब्लड वेसल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेटिना। क्योंकि वस्कुलर लेयर है, तो इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। वो ब्लड वेसल्स क्या करती है, जो पोस्टीरियर सरफेस है रेटिना की, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। द कॉर्डॉइड ऑल्सो कंटेन मिलेनोसाइट्स दैट प्रोवाइड द पिगमेंट मिलेनिन विच कॉजेज दिस लेयर टू अपीयर डार्क ब्राउनिश कलर। अभी मैंने ऊपर बताया था कि कॉर्डॉइड में क्या होता है, मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट्स का एक ही काम होता है कि वो मिलेनियम पिगमेंट को सीक्रेट करे या करे, जिसकी वजह से जो कॉर्डॉइड की लेयर का जो कलर है वो कैसा दिखता है, हमें ब्राउन कलर दिखता है, ठीक है। Melanin in the choroid absorb straight light rays which prevent reflection and scattering of light within the eye wall. अब जो मिलेनियम पिगमेंट है वो क्या करता है, कॉर्डॉइड से एब्जॉर्ब करता है, किसे, जो आँखों पे जो लाइट्स पड़ती है, स्ट्रेट लाइट रेज, उनको एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या करता है, उनका जो रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग है, जो स्कैटर्ड हो जाती है लाइट, तो विद इन आई बॉल उसको प्रिवेंट करता है। तो मतलब कॉर्डॉइड क्या करता है, मिलेनोसाइट्स होते हैं इसमें, जो मिलेनियम पिगमेंट को प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर ब्राउन दिखता है। और क्या करता है ये मिलेनियम, जो लाइट रेज पड़ती है आँखों पे, उनको स्कैटर्ड और रिफ्लेक्शन आई बॉल पे ना हो, उससे प्रिवेंट करता है। जिसका क्या रिजल्ट होता है कि जो भी लाइट रेज हो वो सीधा रेटिना पे जाए, वो फोकस बने, ताकि हमें सही से दिखे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट द इमेज कास्ट ऑन द रेटिना बाय द कॉर्निया एंड लेंस रिमेन शार्प एंड क्लियर। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि इमेज रेटिना पे जाए, किसकी हेल्प से, कॉर्निया और लेंस की, और रिमेन शार्प और क्लियर, मतलब क्लियरली इमेज बने, एकदम शार्प, ठीक है। तो ये तो कॉर्डॉइड। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलियरी बॉडी की। सिलियरी बॉडी क्या है, सिलियरी बॉडी एक्सटेंड टूवर्ड द इनसाइड ऑफ आई फ्रॉम द कॉर्डॉइड, ठीक है। जब पहले कॉर्डॉइड होता है, जो उसके बाद एक्सटेंड करती है कौन, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी में क्या क्या होते हैं, सिलियरी प्रोसेस एंड सिलियरी मसल्स। जो सिलियरी बॉडी प्रोसेस है वो क्या सिक्रेट करते हैं, एक्वस ह्यूमर। हमने अपने लास्ट लेक्चर में 2 फ्लूइड की बात करी थी कि आई में 2 फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एक्वस ह्यूमर और एक होता है विट्रस ह्यूमर। तो जो एक्वस ह्यूमर है उसे कौन सिक्रेट करता है, सिलियरी प्रोसेस सिक्रेट करता है। क्योंकि सिलियरी बॉडी में 2 चीज़ होती है, सिलियरी प्रोसेस और सिलियरी मसल। सिलियरी प्रोसेस तो एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट करता है, और सिलियरी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसमें हेल्प करती हैं। तो सिलियरी प्रोसेस एंड प्रोट्रूजन ऑफ फोर्स ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द सिलियरी बॉडी। सिलियरी प्रोसेस क्या है, जो इंटरनल सरफेस पे फोल्स का जो प्रोट्रूजन हो जाता है उसे हम सिलियरी प्रोसेस कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलियरी मसल्स की।
द सिलियरी मसल्स इज़ अ सर्कुलर बैंड ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स कौन सी होती है हमारी बॉडी में? होती है ना, 3 टाइप के मसल होते हैं। स्केलेटल मसल होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स वो होती है जिनका वॉलंटरी फंक्शन होता है ना, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, वॉलंटरी। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती है, जो ऑटोमेटिकली वर्क करती है, उसमें हमारी मर्जी नहीं चलती, ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है, जब हम आँखों को है ना। और कार्डियक मसल जो हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो सिलियरी मसल्स क्या है? सर्कुलर बैंड ऑफ स्मूथ मसल, मतलब वो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। Contraction or relaxation of the ciliary muscle change the tightness of the zonular fibers, which alter the shape of the lens, adapting it for near or for vision. ठीक है, अब ये क्या करते हैं? सिलियर मसल स्मूथ मसल्स होती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है तो जो हमारी आइज़ में जोन्युलर फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? लेंस की शेप को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें दूर का देखना है, पास का देखना है, वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाती है, ठीक है। और ये कैसे होता है? ये ऑटोमेटिकली होता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता है ना कि कब में को हो रहा है। तो ये क्या होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें स्मूथ इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है आइरिस, ठीक है, जो हम मस्कुलर लेयर में। दिस इज़ द पिगमेंटेड मेम्ब्रेन विच सराउंड द प्यूपिल ऑफ द आई। द कलर ऑफ द आई इज़ डिपेंडेंट ऑन द पिगमेंट इन आइरिस। आइरिस में जिस कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा, आई का जो कलर होगा वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बोलते हैं ना, उसकी नीली आँखें हैं, उसकी ब्राउन आँखें हैं, काली आँखें हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आई के कलर के ऊपर, आइरिस के कलर के ऊपर, कि आइरिस में जिस कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा, आई का कलर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। पिगमेंटेड मेम्ब्रेन है, प्यूपिल के चारों तरफ पाई जाती है, ठीक है, और आई का कलर डिपेंड करता है। अ प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द आइरिस इज़ टू रेगुलर द अमाउंट ऑफ लाइट entering the eyeball through the pupil, the hole in the center of the iris। अगर हम इसके मेन फंक्शन की बात करें आइरिस का, तो क्या होता है कि जो लाइट एंटर कर रही है किसके थ्रू? आईबॉल के थ्रू, तो ये उनके अमाउंट को रेगुलेट कर सके, कि मतलब कितनी अमाउंट में वो लाइट हमारे रेटिना पे पड़े, है ना। तो a principal function of the iris is to regulate the amount of light entering the eyeball through the pupil। eyeball पे कितनी लाइट जाए वो अमाउंट कौन रेगुलेट करता है? हमारी आइरिस, ठीक है, वो, ठीक है, आइरिस रेगुलेट करती है। आइरिस में अब 2 टाइप की लेयर होती हैं, 2 टाइप की मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स, 2 टाइप्स के स्मूथ मसल्स होती हैं, अगेन इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स, इंस्फिंक्चर्स, और रेडियल मसल, डायलेटर्स, ठीक है। अब इन मसल्स क्या करती हैं? द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय द रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग इन डिम लाइट एंड द सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्टिंग इन ब्लैक है। अब आइरिस में 2 टाइप की स्मूथ मसल्स होती है। अगर डिम लाइट है, मतलब बहुत कम रोशनी है, तब कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है? आपकी रेडियल मसल्स। और अगर बहुत तेज़ी से लाइट है, ब्राइट लाइट है, तो तब कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? आपकी ब्राइट लाइट, ठीक है। तो आइरिस कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट को जो एंटर करती है आई में, किसके थ्रू? रेडियल मसल्स के थ्रू और सर्कुलर मसल। अभी हमने देखा कि प्रिंसिपल फंक्शन आइरिस का क्या है कि अमाउंट, लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करना। कैसे रेगुलेट करती है? 2 टाइप की मसल्स होती है आपकी, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल। अगर डिम लाइट है तो आपकी रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो लाइट की अमाउंट रेगुलेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर ब्राइट लाइट है तो आपकी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, फिर लाइट के अमाउंट रेगुलेट। तो ये इनका मेन फंक्शन होता है कि आई में कैसे कितनी लाइट जानी है, उसके अकॉर्डिंग ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वस्कुलर लेयर, जिसमें हमने कॉरोइड को देखा। कॉरोइड में क्या होता है? मेलेनोसाइट्स होते हैं जो मेलेनिन पिगमेंट को प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर का दिखता है। और क्या करता है कॉरोइड? ये जो मेलेनिन होता है वो स्ट्रे लाइट को अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन और स्कैटर्ड लाइट का प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो शार्प और क्लियर बने, ठीक है। और सिलियरी बॉडी में 2 चीज़ होती है, हमने देखा सिलियरी प्रोसेस और सिलियरी मसल्स। सिलियरी प्रोसेस क्या सिक्रेट करता है? एक्वेस्यूमा। और सिलियरी मसल जो कि स्मूथ मसल्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है, जिसकी वजह से जो हमारे दूर का पास का जो विजन्स है वो क्लियर दिखता है। आइरिस
फिर पिगमेंटेड मेम्ब्रेन है, हमारे आई का जो कलर है वो आइरिस के पिगमेंट पे डिपेंड करता है, और ये क्या करता है कि हमारी आई बॉल में कितनी लाइट एंटर करनी है उसकी अमाउंट को रेगुलेट करता है बाय तक किसकी हेल्प, सर्कुलर मसल और रेडियल मसल। अगर ब्राइट लाइट होगी तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सर्कुलर मसल, और अगर डिम लाइट होगी तो रेडियल मसल। तो आई होप यू गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें देखेंगे नर्वस टिश्यू लेयर। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।